हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, दैट इज फेस्टिवल्स एंड फेयर्स 2026। जनवरी से लेके जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं वो सारे यहां पर मैं कवर करूंगा और आगे आने वाले भी जो फेयर्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप लेक्चर एंड तक जरूर देखते हैं तो याद रखिए आपके लिए एक एडवांटेज ही होगा, 2 to 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहां से बन जाएंगे। ओके, और ये एक डिफिकल्ट पार्ट होता है एग्जाम का, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कोई हम टॉपिक वाइज लेक्चर आपके लिए करंट अफेयर्स का बनाएं तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करिएगा, तो हम आपके लिए वो लेक्चर जरूर बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल एंड फेयर्स 2026। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए आपके लिए 12 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट हमने पब्लिश की है। जुलाई से लेके जून तक की पूरी करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा, मतलब एक साल की पूरी करंट अफेयर्स है एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहां पर आपको डायग्राम्स भी मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ऐसे कितने एमसीक्यूज है? 2500 एमसीक्यूज। अगर आपने सॉल्व कर लिए तो एग्जाम आपका डन है, क्रैक होना। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सर इस बुकलेट को हम बाय कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक वाइज सीरीज को स्टार्ट करते हैं, दैट इज फेस्टिवल एंड फेयर्स 2026। सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पहला है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026। ओके, देखिए जनवरी 2026 में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। कहां पे हुआ? देखिए वेन्यू एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हर साल ड्यूरिंग मकर संक्रांति के टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। देख सकते हैं अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उनके साथ जो चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के वो थे जर्मनी के चांसलर, नाम है फेडरिक मर्स, याद रखिएगा। तो फेडरिक मर्स जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं, जो इनके साथ यहां पर चीफ गेस्ट थे, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑफ कोर्स टूरिज्म और कल्चरल यूनिटी के लिए काइट फ्लाइंग की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, दैट इज अ डेजर्ट फेस्टिवल 2026। डेजर्ट नाम से पता चल रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज राजस्थान। तो जैसलमेर राजस्थान का फंक्शन, ये फेस्टिवल है, फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर इन द हिंदू मंथ ऑफ माघ फेस्टिवल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर आप डेजर्ट के फोल्कोर, म्यूजिक, हेरिटेज, मतलब स्टोरी टेलिंग हो गया आपका, फोल्कोर मतलब हो गया म्यूजिक, हेरिटेज, ये सब यहाँ पर शोकेस किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दैट इज सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला फेस्टिवल। ये फेस्टिवल भी फरवरी 2026 का फेस्टिवल है, हरियाणा। क्या देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेन्यू क्या है? दैट इज फरीदाबाद, हरियाणा जो है वो इसका वेन्यू है। ओके, और इसको हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, उसके साथ साथ हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी ने इनॉग्रेट किया है। और थीम थी लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। तो याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट मेला फेस्टिवल है जो पूछा जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आर्टिजन्स है उनको कनेक्ट किया जाता है, बायर्स जो है, ग्लोबल बायर्स जो है, उनसे कनेक्ट करने के लिए क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल। अभी खजुराहो लिखी दिया है तो करेक्ट आंसर खजुराहो मध्य प्रदेश होगा इसका वेन्यू। ये भी फरवरी 2026 में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, और इसको हमारे जो सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया। थीम थी नटराज, दैट इज अ डांस रिदम एंड क्रिएशन, जो थी वो इसकी थीम थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मेद्रम जात्रा फेस्टिवल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि ये एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि होता है तेलंगाना में। याद रखिए फरवरी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। बाइनली है, मतलब वंस इन 2 ईयर, मतलब हर 2 साल में ये एक बार होता है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना के सीएम जो है रेवंत रेड्डी, उनके साथ साथ उनकी डिप्टी सीएम मलू भारती ने मिलकर उसको इनॉग्रेट किया। ओके, और याद रखिए यहाँ पे जो ट्राइबल गॉडेस थे, याद रखिए नाम क्या है? दैट इज समाका और सालामा। ओके, जिन्होंने इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट किया, तो इनको ऑनर करने के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, दैट इज अतुकल पोंगल फेस्टिवल 2026। बता दूं ये फेस्टिवल केरल का फेस्टिवल है, मार्च में सेलिब्रेट किया गया। ओके, और आपको देखो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आपको याद रखना है।
यहाँ वुमेन्स देख रहे होंगे क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑल वुमेन रिलीजियस गैदरिंग जो है वो यहाँ पर होता है, मेकिंग स्वीट राइस ऑफरिंग। ओके, तो दैट इज व्हाई दिस फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ केरल। ओके, चलिए नेक्स्ट और देख सकते हैं आप वर्कशिपिंग। अब देखिए गॉडेस का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट गो थ्रू कर सकते हैं। वर्कशिपिंग गॉडेस कनकी फॉर द फैमिली प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ। ओके, नेक्स्ट है दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ट्रिपल स्टार लगा दिया, दैट इज चापचरकुट फेस्टिवल। याद रखिएगा चापचरकुट फेस्टिवल जो है बता दूं मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, मिजोरम का बहुत फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ये आपको याद रखिएगा, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल बैम्बू डांस जो है जिसको आप चेराव डांस भी कहते हैं, ये वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। मिजो कल्चर अटायर यहाँ पर पहनते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस बनी हुई हैं। ओके, और सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ क्लियरिंग फेस ऑफ झूम कल्टिवेशन। तो झूम कल्टिवेशन का क्लियरिंग फेस है उसके कंप्लीशन पे ये फेस्टिवल मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लेवेंडर फेस्टिवल 2026। बता दूं एरोमेटिक क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेवेंडर। ओके, जून में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, कहां पर वेन्यू इसका जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसको ओपन किया, मतलब इनॉग्रेट किया। थीम थी लेवेंडर गोज ग्लोबल, ये इस बार की थीम थी। ऑफकोर्स यहाँ का जो एजेंडा है वो है पर्पल रेवोल्यूशन को प्रमोट करना। पर्पल रेवोल्यूशन मतलब जो एरोमेटिक क्रॉप्स है, इंडिजिनस एरोमेटिक क्रॉप है जो यहाँ की है, उनको प्रमोट करना। इसमें लेवेंडर इज वन ऑफ द कह सकते हैं आप क्रॉप जिसको आप प्रमोट किया जा रहा है ना। तो ये आप कर, ये बहुत फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में, हिली रीजन्स में आप ये आपको लेवेंडर क्रॉप मिल जाएगी। ओके, तो बड़ा ब्यूटीफुल है। तो जम्मू एंड कश्मीर में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अंबुबाची फेस्टिवल 2026 जो कि बहुत फेमस मेला है, जून में ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, जाएगा मतलब, ठीक है। और कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम में ये सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये एक तरीके से अर्थ की फर्टिलिटी ड्यूरिंग गॉडेस कामाख्या एनुअल मेनिस्ट्रेशन साइकिल, उसके लिए ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया था जून में। और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि इसको महाकुंभ ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे यूनिक रिचुअल्स, तांत्रिक गैदरिंग्स, ये सब चीजें यहां पर होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है राजा प्रभा मेला 2026, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जून में ये ऑर्गेनाइज हुआ है। उड़ीसा का फेस्टिवल है, याद रखिए कौन से स्टेट का, उड़ीसा का। ओके, सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड एंड मदर अर्थ के लिए थीम, इस बार की जो फेस्टिवल की थीम थी वो आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे भूदेवी मतलब जो मदर अर्थ है उसको ऑनर किया जाता है, वुमेन्स को ऑनर किया जाता है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है उसको एक तरीके से पॉज कर दिया जाता है। पॉज मतलब कुछ नहीं किया जाता, ना डिगिंग ना कोई भी काम नहीं होता यहाँ पर, मतलब अर्थ को कंप्लीटली रेस्ट में डाल दिया जाता है इस राजप्रभा फेस्टिवल में। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर डेकोरेटेड रोप स्विंग के थ्रू पोड़ा पीठा स्वीट जो रहता है वो सब यहाँ पर यूज किया जाता है इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट है ताज महोत्सव, ये फरवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, आगरा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, थीम थी धरोहर, याद रखिए थीम जो थी वो धरोहर थी, और एक तरीके से मुगल हेरिटेज, इंडियन आर्ट्स क्राफ्ट और फूड जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है गंगा सागर मेला, ये जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी 2026। सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल पे, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग मकर संक्रांति। और इसको अब देखिए ममता बनर्जी अब सीएम तो नहीं रही, बट ये जनवरी में हुआ था, तब ममता बनर्जी ने इसको इनॉग्रेट किया। थीम थी ग्रीन मेला, इको फ्रेंडली मेला आप इसकी थीम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रिवर गंगा और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, होली डिप लिया जाता है, जहां पर रिवर गंगा और बे ऑफ बंगाल मिल रहे हैं वहां पर एक होली डिप लिया जाता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू पिलग्रिमेज गैदरिंग आफ्टर कुंभ मेला, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गंगा सागर मेला। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026, बता दूं राजस्थान का फेस्टिवल है। ठीक है, यहाँ पर डेजर्ट का जो एनिमल हेरिटेज है, रीजनल लाइफ स्टॉक टूरिज्म है, उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट ऑन कैमल्स, कैमल एरोबेटिक्स, फोल्कलोर मतलब ट्रेडिशनल स्टोरीज ऑफ बिलीफ, ये सब चीजें यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शिग्मोत्सव 2026। ओके, ये गोवा का फेमस फेस्टिवल है, मार्च अप्रैल में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, कोंकणी कम्युनिटीज वेलकम स्प्रिंग एंड हार्वेस्ट सीजन। ओके, जिसकी वजह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज त्रिशूर पूरम 2026 फेस्टिवल, अप्रैल में सेलिब्रेट किया था त्रिशूर, जो कि मैं आपको बता दूं केरल में है, तो केरल में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे जो कल्चर यूनियन ऑफ डेटीज ऑफ फ्रॉम वेरियस टेम्पल एट वन साइड, मतलब अलग अलग जगह के जो भगवान है उनको एक जगह पे लाया जाता है एट वन साइड, और कल्चर यूनियन होता है इस फेस्टिवल में, जो कि केरल का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट है
बिहू बड़ा फेमस है, बोहाग बिहू फेस्टिवल 2026। ओके, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, बिहू के नाम से आप असम मार्क कर सकते हैं। ओके, ये मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदू सोलर न्यू ईयर एंड सोइंग सीजन, जिसकी वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे बिहू डांस आप कह सकते हैं, एनर्जेटिक बिहू डांस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है उगदी 2026 फेस्टिवल। बता दूं ये फेस्टिवल मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। 3 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका का है, फेमस फेस्टिवल है। ओके, यहाँ पे डेक्कन का जो न्यू ईयर है, ठीक है, जहां पर आप लॉर्ड ब्रह्मा का क्रिएशन डे हम कह सकते हैं, उसको देखते हुए फर्स्ट डे ऑफ चैत्रा मंथ उगदी जो है सेलिब्रेट किया जाता है, यार हैप्पी उगदी। ओके, नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा मार्च में सेलिब्रेट किया था, महाराष्ट्र गोवा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। यार कि चैत्र शुक्ल प्रतिपद जो है वहां तभी इसको सेलिब्रेट किया था। जनरली आपको याद रखना है मराठी ट्रेडिशन, मराठी न्यू ईयर को जो है गुड़ी पड़वा कह रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र गोवा का एक फेमस फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि डेकोरेटेड बैम्बू फ्लैग, जिसको आप गुड़ी कहते हैं, आउटसाइड होम्स है ना, यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल से सीधा पूछा गुड़ी पड़वा किस स्टेट में मनाया जाता है, करेक्ट आंसर महाराष्ट्र एंड गोवा होगा। नेक्स्ट है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। देखिए जून में सेलिब्रेट किया जाता है, लेह लद्दाख का ये फेस्टिवल है। ठीक है, यहां पर आप हिंदू जो इंदस रिवर है, दैट इज अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, उसके लिए ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप फेस्टिवल 2026। ये अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया गया, गार्डन की ओपनिंग हुई, तो ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से जो कश्मीर वैली है उसके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप ब्लूम है याद रखिएगा, उसके लिए फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज लोसार फेस्टिवल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, 3 साल लगा रहा हूं, फरवरी में सेलिब्रेट किया गया, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है। याद रखिएगा तिब्बत का जो बुद्धिस्ट न्यू ईयर है, ठीक है, उसके लिए ये लोसार फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है। चाम डांस जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क का फेमस डांस है, सेक्रेड मास्क डांस है, ठीक है, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2026, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जनवरी फरवरी में ऑर्गेनाइज हुआ, मुंबई महाराष्ट्र का ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, जहां पर आप देखेंगे अर्बन मल्टीकल्चरल आर्ट, स्ट्रीट थिएटर, लिटरेचर, हिस्ट्री, ये सब चीजें यहाँ पर प्रमोट की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है बुनालू फेस्टिवल 2026, जून और जुलाई में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो लड़कियां हैं वो क्या ली हुई हैं, एक तरीके से वुमेन कैरी पॉट्स, ठीक है, डेकोरेटेड विथ व्हाट, दैट इज नीम लीव्स ऑन देयर हेड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ना, ये हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों की तेलंगाना में है, वहां पर ये बुनालू फेस्टिवल बहुत फेमस है, दैट इज एट तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थैंक गिविंग होता है गॉडेस महाकाली को फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, उसके लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, दैट इज नुआखाई जोहार फेस्टिवल। ओके, बता दूं ये ओडिशा का फेमस फेस्टिवल है, अगस्त के टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, ये जून के टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है, हेमिस मोनेस्ट्री जो कि लद्दाख में, वहां पर ऑर्गेनाइज किया था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मास्क लगाया हुआ है, मिस्टिक मास्क डांस होता है यहाँ पर, ठीक है, ट्रेडिशनल हॉर्न्स और ड्रम्स का यूज करके डांस होता है। एक तरीके से बर्थ एनिवर्सरी है गुरु पद्म संभवा, याद रखिए गुरु पद्म संभवा जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर रहे हैं, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया थी इस हेमिस फेस्टिवल में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, दैट इज तरुल फेस्टिवल 2026। ओके, मतलब मार्च मंथ में सेलिब्रेट किया था, झारखंड का फेस्टिवल है। ओके, ट्राइबल न्यू ईयर वर्कशिपिंग नेचर एंड सेक्रेड साल ट्री जो है उस पर सेलिब्रेट किया था, झारखंड का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किस स्टेट में सेलिब्रेट किया था, करेक्ट आंसर दैट इज झारखंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है दैट इज इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल, जून में सेलिब्रेट किया था, न्यू दिल्ली और लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया, पीक समर सीजन इन जून की वजह से इसको मैंगो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑफ कोर्स कमर्शियल मैंगो हॉर्टिकल्चर वैरायटीज और सपोर्ट फार्मर्स को करने के लिए ये फेस्टिवल जो है प्रमोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है तवांग तोरग्या फेस्टिवल, याद रखिएगा तवांग तोरग्या फेस्टिवल 2026, बता दूं जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तवांग मोनेस्ट्री आपने सुना होगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस फेस्टिवल है, याद रखिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं एक तरीके से वर्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड पीस टू द नेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पिरिट्स वगैरह आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मोनपा ट्राइब है, ठीक है, शान चाम रिचुअल डांस भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, दैट इज
बाथुकामा फेस्टिवल, याद रखिएगा ये अक्टूबर मंथ में होगा, अभी आगे आने शेड्यूल्ड है, मतलब आगे चल के होगा, ठीक है। याद रखना आपको तेलंगाना का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, नवरात्रि के टाइम पर होता है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है माघी मेला 2026 है, जनवरी मंथ का फेस्टिवल है, पंजाब का बहुत फेमस फेस्टिवल है, मतलब लोहरी जो आता है, लोहरी के नेक्स्ट डे जो है आप माघी मेला फेस्टिवल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 40 इमोर्टल मार्टर्स जो थे जिन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट फाइट किया, उसी लिए ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया था। यहाँ पर आप देखेंगे जो गटका एक बहुत फेमस मार्शल आर्ट है पंजाब का, ठीक है, वो यहाँ डिस्प्ले किया जाता है, प्लस सिख जो डिवोटी प्रेयर्स हैं वो सब यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है साओ जाओ फेस्टिवल, याद रखिएगा साओ जोआओ फेस्टिवल, ठीक है, जून का फेस्टिवल है, गोवा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, जून में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम में रखा, मतलब एक तरीके से मॉनसून के ऑनसेट पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल यूथ फेस्टिवल, बता दूं 12 जनवरी से 16 जनवरी सेलिब्रेट किया गया नेशनली, मतलब हर जगह अलग अलग जगह सेलिब्रेट किया था। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तरीके से यूथ एनर्जी टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग और नेशनल इंटीग्रेशन को चैनलाइज करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है विष्णु फेस्टिवल 2026, अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। वेन्यू क्या है, याद रखिएगा, वेन्यू जो है विष्णु फेस्टिवल का वो केरल है। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल न्यू ईयर ऑफ केरल मार्क्स द ट्रांजिट ऑफ सन टू एरीज, ठीक है। आपको जस्ट बेसिक याद रखना किस स्टेट का फेस्टिवल है, दैट इज केरला का। ओके, नेक्स्ट है दैट इज छठ पूजा। अरे छठ पूजा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाटी छठ पूजा ये पूछा जाता है। चेटी छठ पूजा जो है ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस इवेंट है, मार्च मंथ में ये ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, आपको याद रखना है सन गॉड और छठी मैया जो है उनकी यहाँ पर वर्शिप की जाती है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज शिग्मो फेस्टिवल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शिग्मो फेस्टिवल, याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा गया, गोवा का फेस्टिवल है, मार्च अप्रैल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछाएगा कि किस स्टेट का फेस्टिवल, आपको करेक्ट आंसर लगाना है, दैट इज गोवा। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज करची पूजा 2026 फेस्टिवल, जून मंथ में सेलिब्रेट किया था, त्रिपुरा का फेमस फेस्टिवल है, आपको डायरेक्टली याद रखना किस स्टेट का, दैट इज त्रिपुरा का। ओके, वर्कशिपिंग 14 डाइटीज टू क्लीनाइज द अर्थ एंड मदर नेचर, उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मोत्सू, याद रखिएगा, मोत्सू फेस्टिवल 2026 मई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है, जो वहां की नागा ट्राइब है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, याद रखिएगा। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जितने भी फेस्टिवल थे वो मैंने सारे यहां पर रिवाइज करा दिए आपको, इनमें से आप 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम है और आप चाह रहे हैं एक बार क्विकली रिवीजन करना है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, मतलब जुलाई से लेकर मई तक की सारी करंट अफेयर आप देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, इवेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप कैसे ले सकते हैं इस बुकलेट को, पहले मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर ये जो बुकलेट है टोटल 125 पेजेस की है, टॉपिक वाइज इस बुकलेट को बनाया, स्पोर्ट्स अलग है, अवार्ड्स अलग है, सब फेस्टिवल अलग है, इंडेक्स रैंकिंग अलग अलग है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 पेज का मैंने सैंपल भी दे दिया आपको, ठीक है। ऐसे 125 पेजेस की बुकलेट है, इस बुकलेट को जरूर एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाना, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। आप कैसे बाय कर सकते हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। वहां से जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, और जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सर स्टैटिक जीके भी आपने स्टार्ट किया था, अभी स्टॉप क्यों कर दिया, उसमें व्यूज आप लोग ज्यादा लाओगे तो ही हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग चाहते हैं स्टैटिक जीके के आपको नोट्स चाहिए हैं, आपको करंट अफेयर्स के भी नोट्स चाहिए हैं, आपको जीएस के एमसीक्यूज के भी नोट्स चाहिए हैं, पूरे जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के, तो इसका एक कंबाइन ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, कॉम्बो ऑफर। मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, 1,000,040 का कूपन कोड लगाइएगा तो 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। ये कोर्स आप कैसे बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन में डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, और जिन लोगों को कोर्स नहीं चाहिए सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो 8815306208 पे ओनली व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने आपके लिए फेस्टिवल्स का वीडियो बनाया जो कि एक डिफिकल्ट टॉपिक है। अगला जो मैं सोच रहा हूं वो मैं सोच रहा हूं एनवायरमेंट का बना दूं आपके लिए। ओके, और एनवायरमेंट सोच रहा हूं, फिर प्लेयर्स इन न्यूज सोच रहा हूं, ये सब चीजें मैं सोच रहा हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना पड़ेगा, तभी तो मैं टॉपिक वाइज सीरीज आपके लिए कंटिन्यू
रख पाऊंगा। वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वो शेयर करेंगे, वो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसमें फर्दर आपको कोई भी लेक्चर्स की डिटेल्स आपको मिलती रहे। ओके, वीडियो में कमेंट करिए, आपको जो भी अगला टॉपिक चाहिए कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पढ़ के नेक्स्ट वीडियो को जरूर बनाएंगे। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और जिनको नोट्स लेना है वो इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।